Good morning, my dear friend. Today we'll talk about the class 11th NCERT chapter 2 relation and function. देखिए आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन कि कोई भी अगर हमें फंक्शन दिया हुआ है तो उसकी डोमेन और रेंज किस तरह निकाल कर लाई जाती है. हियर वी हैव द 3 एग्जांपल. विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल वील अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड इट. तो लेट अस सी हाउ टू फाइंड द डोमेन. तो पहला क्वेश्चन मेरा दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन. देखिए मैंने कल आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि लाइक आपका दो सेट है, एक है सेट ए एंड द अनदर सेट इज बी. एरो डायग्राम तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर आती है एक्स की वैल्यू और सेट बी में आ जाता है आपका एफ ऑफ एक्स, जिसे आप वाई भी बोलते हो. ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे कि व्हेन दे हैव गिवन अस एफ ऑफ एक्स, तो हम इस एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल में पुट कर लेंगे. तो बात करते हैं फॉर डोमेन. तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन. देखिए अब ये जो फंक्शन आप पढ़ रहे हो 11 क्लास में, दे आर डिफाइंड ऑन द रियल नंबर. किस पे डिफाइन किए हैं? रियल नंबर पे डिफाइन किए. मींस डोमेन भी रियल नंबर से आना है एंड रेंज भी आपके रियल नंबर से आना है. तो पहले आप डोमेन का मीनिंग समझिए. व्हाट डज द मीन ऑफ डोमेन? तो देखिए डोमेन क्या है, एक ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने पर x की ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने पर y की वैल्यू आ जाए एंड दैट वैल्यू मस्ट बी रियल. मतलब x की कोई भी रियल वैल्यू जिसे पुट करने पर y की वैल्यू आ जाए, वही क्या कहलाएगी? आपकी डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगी. कि हम x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं कि हमें y की वैल्यू मिल जाए. तो देखिए अब आपका आंसर होगा कि डेफिनेट थिंग है कि आपके जो रियल नंबर में है नेगेटिव स्क्वायर रूट कभी नहीं आता. नेगेटिव स्क्वायर रूट कभी नहीं आता. मीन्स कि x माइनस वन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. x माइनस वन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो अगर आप बात करो x माइनस वन नेगेटिव, और बात एक माइंड में हो रहा होगा सर स्क्वायर रूट जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो जीरो आपका आ सकता है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ जीरो क्या होता है? जीरो ही होता है. ठीक है, तो यहाँ पे बात समझनी पड़ेगी कि x माइनस वन कैन नेवर बी लेस देन जीरो. ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो से लेस नहीं हो सकता. तो क्या होगा, जब भी रूट में आपने ले लिया है x माइनस वन विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो. दिस माइनस वन विल गो राइट हैंड साइड, तो यू विल गेट x विल बी ग्रेटर एंड इक्वल देन वन. तो ये आ चुकी है x की वैल्यू. अब यहाँ पे आपको निकालना है डोमेन. डोमेन आप लिखते हो इंटरवल के अंदर कि इस वैल्यू से इस वैल्यू तक की कोई भी रियल वैल्यू आप पुट कर सकते हो. तो देखिए आपने देखा कि आपकी वैल्यू वन से लेकर x की वैल्यू वन से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी. मीन्स मैं बोल सकता हूँ वन से ग्रेटर है मीन्स टू थ्री फोर फाइव सो ऑन इनफाइनाइट, है ना. मतलब x की वैल्यू वन से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगी. कहाँ तक जाएगी? आपका इनफाइनाइट तक. तो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज. अब देखो यहाँ पे इक्वल लगाया तो क्या आ जाएगा आपका क्लोज ब्रैकेट वन इनफाइनाइट. इनफाइनाइट हमने पढ़ा था कि कभी भी आपका क्लोज ब्रैकेट में नहीं आता, ओपन इंटरवल में ही आता है. तो ये होगी डोमेन. क्या है डोमेन? x बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी. अगर आप इसे चाहो तो नंबर लाइन पे भी डिनोट कर सकते हो. लाइक ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया आपका वन टू इन्फिनिटी. तो ये कहाँ तक है वैल्यू आपकी? पूरी वन टू इन्फिनिटी तक डोमेन हो जाएगा आपका. रेंज की बात करते हैं. फॉर रेंज या इमेज, जो भी आप इसे बोलना चाहो, आपको जो अच्छा लगे. तो देखिए रेंज के केस में क्या करना है आपको, ये देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर समझिए y इक्वल टू था अंडर रूट एक्स माइनस वन. मतलब x की वैल्यू पुट करने पर मुझे y हमेशा पॉजिटिव ही मिल रहा था. क्या मिल रहा था? y पॉजिटिव. तो पहली चीज़ तो यही होगी कि y की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज दैट विल बी अ पॉजिटिव रियल नंबर. y की वैल्यू क्या होना है? हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर ही होना है. तो पहली तो मुझे ये मिल गया. देन सेकंडली हम क्या करते हैं? सेकंडली हमने जो भी हमारा एक्सप्रेशन था, जो भी हमारी इक्वेशन थी y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, ये भी दी है y इन टर्म्स ऑफ x. इससे हम निकाल कर लाएंगे x इन टर्म्स ऑफ y. मतलब मुझे यहाँ से हमेशा x की वैल्यू निकाल कर लाना है. तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड. तो आपने यहाँ पे स्क्वायर किया तो यू विल गेट y स्क्वायर और ये मिल जाएगा हमें x माइनस वन. माइनस वन विल कम लेफ्ट हैंड साइड, तो वी विल गेट x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन. मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? वाई स्क्वायर प्लस वन. तो मैं क्या y की वैल्यू पुट करूँ कि मुझे x की वैल्यू मिल जाए? तो आप बोलोगे सर y तो स्क्वायर में है, तो आप नेगेटिव नंबर पुट करो या पॉजिटिव नंबर पुट करो, आपको x की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलनी है. x की वैल्यू क्या मिलनी है? मुझे पॉजिटिव ही मिलनी है. तो आप y की वैल्यू यहाँ पर अगर आप बोलो तो यू कैन पुट एनी रियल नंबर. आप क्या पुट कर सकते हो? एनी रियल नंबर, है ना, क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही बन जाएगा. तो ये होगी क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब फ्रॉम वन एंड टू से बात समझिए आप. फ्रॉम वन एंड टू अब आपको क्या करना है फाइनल आंसर के लिए? ये जो वन था वो ये टू था, इन दोनों का आपको निकालना होता है इंटरसेक्शन. क्या निकालना होता है हमारा? इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन का मीनिंग कि जो दोनों में कॉमन हो.
तो यहाँ पे आपने कहा पॉजिटिव रियल नंबर है और यहाँ पे सारे रियल नंबर है, तो सारे रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर में आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ इट? डेफिनेटली पॉजिटिव रियल नंबर। तो वी कैन से दैट द रेंज y बिलोंग्स टू द पॉजिटिव रियल नंबर। तो जो फंक्शन की आपकी रेंज थी वो क्या हो गई? रियल पॉजिटिव रियल नंबर। इन दैट वे वी कैन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अगर नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन भी देखिए, आप इजीली समझ पाओगे चीज़ों को। पूरा वीडियो आप देखना, स्किप करके मत देखना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, ठीक है। सेकंड फंक्शन में भी हम डोमेन की बात करते हैं, फॉर डोमेन। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ पे बात समझिए, मोड लगाए मतलब मोड में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगी? आपका आंसर पॉजिटिव ही आना है। तो आप x की क्या वैल्यू पुट कर सकते हो कि y की वैल्यू आपको कोई रियल वैल्यू मिल जाए? तो आप क्या बोलोगे, सर x से कोई भी आप रियल नंबर पुट कर लीजिए तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। डेफिनेटली मिल जाएगी। तो आपका क्या हो गया, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर पहले हमने पॉजिटिव रियल नंबर लिया, हमने यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 0 लिया था, यहाँ पर क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहाँ पर रूट था और रूट नेगेटिव नहीं आ सकता, यहाँ पर तो मोड है, मोड चाहे नेगेटिव आ जाए, अपॉन में आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो क्या होगा कि आप x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी आप x की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हो, देन यू विल गेट अ रियल वैल्यू ऑफ y। तो ये तो होगी डोमेन, x बिलोंग्स टू r। तो रेंज की बात करें, फॉर रेंज, तो रेंज के लिए आप बात समझिए। आपने कहा सर x की हम कुछ भी वैल्यू पुट करें, हमारी y की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है क्योंकि x तो आपका मोड के अंदर है ना। मतलब मैंने -1 भी अगर पुट किया तो -1 एंड -1 -2, और तो मोड से बाहर आके क्या बन जाएगा, +2। मतलब y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आना है। आप कोई भी रियल नंबर पुट कर लीजिए, y की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। मतलब इसकी रेंज क्या होगी? हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर ही होगी, y बिलोंग्स टू अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। डायरेक्टली हमने लिख दी, कुछ करना ही नहीं था। अगला वाला क्वेश्चन है जो कि थोड़ा करने लायक का है हमारा, वाकई में क्या है हमारा, f ऑफ x इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी हम डोमेन की बात करते हैं, फॉर डोमेन। फॉर डोमेन, तो डोमेन के लिए वापस वही चीज़, जब नंबर रूट में है तो आपको क्या है पता होना चाहिए कि रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और रूट नेगेटिव नहीं होगा इट मीन्स, पहले तो हम लिख लेते हैं y इक्वल टू क्या होगा, √9 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट नेगेटिव नहीं होगा मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख लेते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये तो बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में 10th क्लास में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है। वहाँ पर हम आप लोगों ने देखा होगा कि आपका एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मुझे यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर -9, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर माइनस का था वो प्लस बन गया, और जो 9 प्लस का था वो माइनस बन गया, विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ से मुझे माइनस साइन हटाना है, तो पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये जो साइन होते हैं ना, दे आर कॉल्ड द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। क्या कहलाते हैं? साइन ऑफ इनइक्वलिटी। और इस इक्वेशन को इनइक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनइक्वेशन, ठीक है। अब अगर इस साइन में आप माइनस का मल्टीप्लाई करते हो, इस इनइक्वेशन में आप माइनस का मल्टीप्लाई करते हो, तो जो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, जो ग्रेटर का है वो क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा। तो आप देखिए क्या मिलेगा आपको, आपने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर -9 लेस एंड इक्वल देन 0, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग हम लोगों ने कहा सर या तो आइडेंटिटी लगा लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या माइनस साइन को राइट हैंड साइड भेज दो, तो माइनस साइन को राइट हैंड साइड हम भेज देते हैं, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर विल बी लेस एंड इक्वल देन 9, स्क्वायर हटाया था हम लोगों ने, दैट विल बी +-3, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +-3। अब देखो अगर आपने लिया एक बार आपने x की वैल्यू ली, दैट विल बी लेस एंड इक्वल देन +3। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, अगर दोनों तरफ की वैल्यू सेम साइन के साथ है, सेम साइन है, तो ये जो इनइक्वलिटी का साइन आपका चेंज नहीं होगा। दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा वापस, है ना। तो ये जो लेस देन का साइन था, क्या बन गया, ग्रेटर एंड इक्वल टू -3, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब दो वैल्यू आई, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अगर यहाँ पर दोनों साइन सेम है तो इनइक्वलिटी का साइन आप चेंज नहीं करोगे। लेकिन अगर एक साइन पॉजिटिव है एक साइन नेगेटिव है, तो इनइक्वलिटी का साइन भी आपका चेंज हो जाएगा। तो मैं इसे कंक्लूड करके एक ही वर्ड में लिखना चाहूँ, एक ही स्टेटमेंट में लिखना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 to 3। अब बताइए -3 और 3 इंक्लूड है कि नहीं है, डेफिनेटली इंक्लूड है। तो क्या लग जाएगा, बिग ब्रैकेट, इंक्लूड नहीं होते थे स्मॉल ब्रैकेट। तो दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, x बिलोंग्स टू -3 to 3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो। अब इसी की हम रेंज की बात करते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है।
मैं अब इस क्वेश्चन की रेंज की बात करता हूँ। फॉर रेंज तो देखिए रेंज के लिए सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पे समझिए y इक्वल टू अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है आपकी, तो क्या होगा y विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0, या सीधा भी लिख सकते हो y इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर। ये तो पहला केस बना आपका, है ना। अब सेकंड के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमने पुट किया y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फ्रॉम हियर विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर विल कम लेफ्ट हैंड साइड, तो वी विल गेट प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। दे स्क्वायर हटाया तो हियर यू विल गेट अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब वापस वही चीज, क्या ये रूट के अंदर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, पता है आपको, तो क्या लिख लोगे आप वापस 9 माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, जैसा हमने उधर सॉल्व किया था एक्स के लिए वैसा वाई के लिए हो जाएगा। अब बाय आपको वाई स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए तो आपने माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो यू विल गेट माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस एंड इक्वल देन 0, क्यों, अभी पढ़ा कि अगर नेगेटिव नंबर नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, माइनस साइन विल गो राइट हैंड साइड, तो वाई स्क्वायर लेस एंड इक्वल देन 9, तो वाई स्क्वायर लेस एंड इक्वल देन प्लस माइनस 3, तो वापस वही चीज y की वैल्यू क्या होगी आपकी लेस एंड इक्वल देन 3 और y की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल देन माइनस 3, अभी मैंने बताया था कैसे होता है ना, देख तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, y विल बिलोंग्स टू -3 to 3, इससे आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। और हमने अभी तुरंत हमने बात की थी थोड़ी देर पहले ही कि अब आपको जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है इसका इंटरसेक्शन निकाल के लाना है, इसका इंटरसेक्शन निकाल के लाना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए काफ़ी प्लेस है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखिए 1 and 2 में क्या है, आपने वन वाली देखी y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और ये है y बिलोंग्स टू -3 and 3, जब आप इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो यहाँ पर तो आपने देखा कि सारी वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी है और यहाँ पे क्या बोल दिया -3 से 3 के बीच की वैल्यू होना है, तो अगर ग्रेटर वैल्यू आप 0 से लेते हो तो कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दी 3 तक की है, तो आपको एक बात तो समझ में आई कि पॉजिटिव वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी, लेकिन नेगेटिव है -3 है, और क्या -3 और 0 में कुछ आपका 0 से ग्रेटर वैल्यू में कुछ आपका इंटरसेक्शन में कॉमन आना है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आना, तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा आपका 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू, क्या मिल जाएगी मुझे 0 से लेकर, देखो बात समझो, लाइक पहली इक्वेशन की बात करते हो तो क्या है मेरा y इक्वल टू कहीं ना कहीं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, ठीक है। अगर मैं इसकी -3 की बात करता हूँ, मैं देखो बीच में ही बहुत सारी वैल्यू आएगी क्योंकि रियल नंबर, लेकिन मैं केवल आपको इंटीजर से समझा रहा हूँ, है ना, क्या है आपकी ये है -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर भी है सो ऑन, ठीक है, नहीं ये खत्म है यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3, क्योंकि क्या है आपका एक लिमिट दी हुई है। देन अब आपने कहा इसका इंटरसेक्शन आपको निकालना, तो इंटरसेक्शन में आपको क्या मिल गया 0 1 2 3, क्योंकि इसके आगे तो कोई वैल्यू है नहीं, देखो रियल नंबर है बहुत सारी बीच में वैल्यू, लेकिन हम बात ही नहीं कर रहे उसकी, तो आपने यहाँ पे देखा y बिलोंग्स टू क्या 0 से लेके 3 तक, तो ये 0 है 3 है, दैट विल बी योर रेंज, तो इसे हम इतना करेंगे नहीं सॉल्व, डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग। हमने देखा क्या होगा आपका y बिलोंग्स टू 0 to 3 0 3 दोनों इंक्लूड है, तो दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, इन दैट वे वी कैन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, देन राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको वापस बताऊंगा, वापस एक और वीडियो बनाकर हम इस चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझते हैं हम लोग यहाँ पर, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हमारा फोर्थ वाला ले लेते हैं हम लोग। फंक्शन हम लोग को देख रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। मुझे इसकी डोमेन और रेंज निकाल के लानी है, तो वापस हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की, तो डोमेन की बात कर लो आप, फोर डोमेन। देखिए डोमेन के लिए क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेटली आप पुट करोगे y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आपको पता है जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर है दैट मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आप लोग क्या पुट कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। हम इसको करेंगे फैक्टराइज, जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ा है। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये, इट विल कम 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो इट विल कम एक्स माइनस 2 एंड x माइनस 1 विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगी, द x विल बी ग्रेटर टू 2 और
x विल बी ग्रेटर एंड इक्वल देन 1। तो देखिए 1 जो डोमेन की वैल्यू है वो क्या आ रही है आपकी, x या तो 2 से ग्रेटर होगा और 1 से ग्रेटर होगा, तो सेम थिंग है ना। अगर 1 से ग्रेटर होगा, अगर 2 से ग्रेटर होगा तो इट मीन्स 1 से तो ग्रेटर होना ही होना है। नहीं, दो वैल्यू है, 1 भी है, तो डोमेन जो निकलेगी वो आप 1 से ही मानोगे। क्या होगी, दैट विल बी फ्रॉम द 1, और ग्रेटर हो गया कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, तो क्या आ गई आपकी डोमेन, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ये हो चुकी है डोमेन। रेंज अगर आप निकालना चाहो तो रेंज के लिए आपको इन टर्म्स ऑफ x लाना पड़ेगा, जो कि एक प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे, है ना। तो देखते हैं, फिर समझते हैं। फॉर रेंज, रेंज के लिए सबसे पहली चीज तो वही y विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रही है y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना, तो वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना है। देन आपने पुट किया y स्क्वायर, निकाल लेते हैं हम सीधा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि स्क्वायर हटाया, यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो प्लस 2 विल कम लेफ्ट हैंड साइड, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, x कॉमन ले लीजिए, तो यू विल गेट x माइनस 3 विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। तो देखो x की दो वैल्यू आपको मिलने वाली है कहीं ना कहीं, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो x की दो वैल्यू क्या मिली मुझे, एक बार तो हो जाएगा हमारा x विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2, और एक बार हमें मिल जाएगा x माइनस 3 विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे मैं अगर सॉल्व करूँ तो इट विल कम वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, तो इट विल कम x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए x की दो वैल्यू मिली आपको, एक तो होगा वाई स्क्वायर माइनस 2, एक होगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 1। तो मैं y की क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आपने कहा सर y की आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लीजिए, यू कैन पुट एनी पॉजिटिव वैल्यू। वैसे तो आप बोलोगे सर कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो, तो y बिलोंग्स टू यहाँ पे तो क्या होगा आपका रियल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर पुट कीजिए x की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। देन यहाँ पर भी आप बात करो तो यहाँ पर भी क्या होगा, y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। लेकिन बात समझिए आप, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे भी रियल नंबर तो सेकंड ही कर लीजिए, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से अगर हम देखें तो 1 and 2 क्या, 2 वाला क्या होगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, 1 क्या था, y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो जब आपका ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली y बिलोंग्स टू क्या होना है आपका, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी रियल नंबर, या आप लिख सकते हो y बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर ही आना है ना, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि 0 से लेके इन्फिनिटी तक का कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ओके, इन दैट वे वी कैन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अगर आपको कोई डाउट है देन राइट इन द कमेंट सेक्शन, है ना, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।